हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर डे इन माई लाइफ। मतलब आज कोई व्लॉग नहीं है, आज एक स्टोरी टेलिंग है। मेरे को ऐसा मन किया कि अपने एक स्कूल का लाइफ बताओ, अपने एक लाइफ में छोटा सा पार्ट बताओ आप लोग को। तो वैसे मैं ये शूट कर रही हूँ। सो ये टाइम था जब मैं फर्स्ट टाइम दिल्ली आई थी। मैं दिल्ली आई थी ऑलमोस्ट जब मैं 2 या 3 साल की थी, 2.5 साल की था। मेरे को ढंग से याद नहीं है, बिकॉज मैं बच्ची था, मेरे को उसमें इतना कुछ याद नहीं था। अभी भी नहीं याद। मैंने पूछा नहीं तेरे साथ चलने से, ये बात नहीं है मेरे को कि मैं कब आई थी दिल्ली। तो यार मैं आई होंगी 2-2.5 साल की थी जब। है नो एज होता है कि जब बच्चे स्कूल जाएगा। तो मैं भी आई, बट मैं 1 साल तक नहीं गई थी। मैं 1 साल तक मज़े काट रही थी, घर में बैठ कर खेल कूद रही थी, सब कुछ कर रही थी। देन सडनली 1 साल बाद हो रही है कि अब स्कूल जाना चाहिए ना। अब बच्चा 3 साल 4 साल का हो गया, तब स्कूल तो जाएगा ना ऑब्वियसली। तो मम्मी ने एडमिशन करवाया, पापा नहीं गए थे, मम्मी गए थे एडमिशन करवाने के लिए। सो मम्मी ने एडमिशन करवाया और नेक्स्ट डे से स्कूल वाले ने बोला आ जाना। मतलब हर स्कूल में क्या होता होगा, टीचर्स बोलते होंगे अच्छा ठीक है अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा, ऐसे लाइक पहले रेस्ट ले लो, पहले ये कर लो वो कर लो, मतलब कुछ ना कुछ तो होते होंगे। मेरे स्कूल में ऐसा कुछ नहीं था, वो भी लाइक कल से आ जाना, ऐसे वो वेट ही करते कोई नया बच्चा आए। सो तुम अपने पहले पढ़ाई का सीन बताते ना, क्या था पहले और अभी क्या है। पहले मैं बहुत बहुत ज़्यादा एवरेज थी, मतलब ये बिलो एवरेज बोल सकती हूँ यार। मतलब मेरे को बचपन से अभी तक अभी तो थोड़ा बहुत आने लगा है, 9th 10th में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आने लगा है। जब से मैंने नए नए टीचर्स से पढ़ना शुरू किया तब से इंटरेस्ट आने लगा। बट उससे भी नहीं था, मेरे को बचपन में जेनविनली बता रही भाई, मेरे को पढ़ाई तक कहाँ से पकड़ा दे, मैं क्यों नहीं आई पढ़ने के लिए, मेरे को नहीं पढ़ना है, हटाओ इस पढ़ाई को। पर ठीक है, मैंने झेला था। तो मैं तो उन्होंने बोला कल से आ जाना है, ऐसे कुछ बात है। तो मैंने पहले तो सोचू कौन सा स्कूल है, कौन सा घटिया स्कूल है जो बोल रहे कल से आ जाना। भाई प्लीज़ बच्चों को रेस्ट दो ना, बोलो कि हाँ ठीक है टेक्स योर टाइम बच्चा, बी आर कम्फर्टेबल देन यू विल कम। मतलब ऐसे कुछ होना चाहिए ना कुछ भी। तो उन्होंने नहीं बोला है, उन्होंने ठीक है कल से आ जाना। तो बोला है तो जाना पड़ेगा ना, तो मैं गई। ठीक है फर्स्ट डे गई। उन्होंने ना, मैं छोटी थी तो ऑब्वियसली मेरे को प्ले क्लास में बताया जहाँ पे खेल हो रही है, और मेरे को बहुत मज़ा आया जिनमें मेरे आई लव इट टू सिट देयर। सो मैं यहाँ पे बैठी तो फर्स्ट टाइम मेरे को मस्त मज़े करवाया। लाइक ऐसा होता है ना, कंफर्टेबल होने के लिए तुम्हें खेलवा कूदवा रहे हैं। तो मैं पूरे दिन खेली कूदी, इधर से उधर भागी, खाना वाना खाया, लंच वंच किया, सब कुछ बहुत सही था। टीचर्स मेरा काफ़ी अच्छी थी फर्स्ट डे के लिए। देन सेकेंड डे में गई, मेरे को हाफ डे तक प्ले क्लास में बैठा है, मेरे को बहुत मज़ा आया। हाफ डे के बाद ना दे शिफ्टेड टू मी आना क्लासरूम जहाँ पर पढ़ाई चल रही थी। एंड मैं बोली यार ऐसा कुछ होता है क्या। मैंने गांव में पढ़ा था, अब 2-3 साल तक अनपढ़ तो नहीं हो गया। मैं पहले स्टार्टिंग में स्कूल था आंगनबाड़ी। और प्लीज़ डोंट से कि मीन ऐसा कुछ था, मेरे को याद है एक बार ऐसा कुछ मीन चला था आंगनबाड़ी से। मैंने ध्यान से सुना नहीं कभी, पर ठीक है कि पता चला तो मम्मी बता रही थी। देन यहाँ अब कमेंट में मीन मत टाइप करने लगना, ठीक है, वरना मैं खुद सर्च करके देती हूँ ना मीन। सो ऐसा कुछ हुआ था। देन मेरे को थोड़ी बहुत आती थी, मेरे पेरेंट्स मम्मी बताते मैं पढ़ाया था। मतलब मेरी फर्स्ट टीचर मम्मी थी, हर किसी की होती है, मेरी भी थी। दे टीच मी अकाउंटिंग, अल्फ़ाबेट्स एंड आई गेस वर्ड माना भी, मेरे को आज ना भी बताया था उन्होंने। तो मेरे को थोड़ा बहुत याद था। एंड उसके बेसिस पे मैं एडमिशन हुआ था। तो पहले तो उन्होंने फर्स्ट डे या सेकेंड डे हाफ डे तक मेरे को प्ले क्लासरूम में था। मेरे को बहुत मज़ा आया इन्फिनिटी में। बड़े मेरे को ऐसे स्कूल होता है कि मज़ा आ गया प्ले जाने के बाद। मैं सेकेंड बहुत खुश होती गई थी। और उन्होंने जब मैं उधर बैठी, देन उन्होंने हाफ डे में चेंज कर दिया और मैं इसका ये क्या चल रहा है, मैं तो खेल रही थी ना, तो उधर क्यों बैठा दिया मेरे को। और लंच की बात हुआ था सही सीन। तो एक तो मेरे को ऑलरेडी ऐसे नींद सा आ रहा था, खाना वाना खाने को हर किसी को नींद आता, बच्चों को और बहुत ज़्यादा आता है। मेरे को नींद सा आया था और ऊपर से मेरे को बैठा देता था। और लाइक उस क्लास में कूलर लगा था, तो कूलर में स्टैंड होता है ना, लाइक ऐसा कुछ लोहे का होता है, जब उसको ऊपर कूलर रखा रहता है और नीचे स्पेस होती है। मेरे को कोई डर नहीं लगा कि वो गिरेगा, कुछ होगा ही नहीं होगा। मैं उसके नीचे जाके बैठ गई, मतलब एक्सट्रीमली नो रीज़न, जस्ट बिकॉज कि वो टीचर ना देख पाए इसलिए मैं उसको नीचे जाके बैठी। क्योंकि टीचर देखा तो फिर सवाल पूछेगा, मेरे को उससे जवाब देना मुझे को नहीं पसंद। तो ठीक है, मैं उसके नीचे जाके बैठ गई। फिर टीचर आई। देन ही आस्क्स मी दैट कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या करते हो, मतलब यहाँ पे क्यों बैठे हो। देन मेरी टीचर जो मेरे को प्ले क्लास में पढ़ा रही थी, वाई एंड सी टेल टू दैट टीचर डैट कि यहाँ मैम आज से अभी आप क्लास में बैठेगी, ऐसा कुछ सीन था और ये वो। मैंने बोला, मैं उससे बोल रहे हैं
पढ़ना है थोड़ा, मेरे को खेलने लाई ना उसको तो स्कूल, तब तक तो मेरे को खिला रहे थे, आज भी खिलाओ यार, आज मैं कुछ ऐसा हो गया। तो ठीक है, अब जब हो रहा था तो ऐसे कुछ सीन चल रहे थे, अब चलने दिया। उन्होंने पढ़ाना शुरू किया ना, तो मैं फिर वो अंदर बैठी की थी, मेरे को पढ़ने में कुछ टाइम कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरे पास मेरे कुछ खिलौने थे या कुछ प्ले क्लासरूम्स आ गए थे मेरे पास, तो मुझसे खेल ही रही थी मैं, और एक और बच्ची थी, उसे भी आई गेस पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो हम दोनों खेल रहे थे। और हमें टीचर ने बहुत बुलाया, दिवस लाइक तुम्हारे पास अक्ल नहीं था, पढ़ाई करने बैठाया था, तुम खेल रहे हो ये वो, और इंसिडेंट बहुत कुछ मिलेगा। अब मैं गुस्सा आया ना कि मैं तो और इधर बैठी हूँ, मैं हिलूंगी भी नहीं, वैसे तो कुछ खा लो तुम, कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। दिन में उधर बैठी रही जिद्दी की तरह मैं उससे काफ़ी जिद्दी थी। दिन उसके बाद काफ़ी टाइम बाद मैं किसी कारणवश मैं बाहर आना ही पड़ा। मैं टीचर ने डांटा वाटा कुछ हुआ होगा, मेरे को वो अच्छे से याद नहीं है। मैं बाहर आई, उन्होंने बाहर मेरे को बैठाया, देन मेरे को पढ़ा रही, जो मेरे को पढ़ाई तो मेरे को समझ तो बिल्कुल भी नहीं आया था। बोला जो पढ़ा रहे थे सब उड़ते हुए झड़ती टांग को होते हुए। मैंने चलो ठीक है चल लेंगे यार, छुट्टी होने वाली है। 12:30 बजे छुट्टी हुई, मम्मी नहीं आएंगे। मतलब हम बचपन में तो था ना, अगर छोटे क्लास में तो क्लास में बड़े से तो पेरेंट्स जाते, मेरी मम्मी नहीं आई। मतलब आई हूँ तो गेट पे आएंगे। मैं इस स्पीड में भागती निकलूँ, बेल बजी और मैं बैग उठा के भाग गई। मेरे को मतलब नहीं आप पढ़ाओ, टीम मम्मी आए पेरेंट्स आए, घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं तो पढ़ रही, मैं तो भाग गई, घर भाग गई। मतलब घर मतलब गेट के पास भाग गई। देन गॉड नोज पता नहीं क्या हुआ था, मम्मी गेट के पास ही खड़ी थी, अंदर आने वाली थी। देन जाती मैं उनके बस के लगे, रोने नहीं। मम्मी स्कूल बहुत गंदा, मेरे को पढ़ाई करने के लिए बैठाया, ये वो, मेरे को खेले क्लास रूम में नहीं बैठाया, ये सब कुछ बोला। मैं बोला चल ठीक है कल से बैठा देंगे तो ठीक है, तो फिर मैं घर गई। और देन नेक्स्ट डे मेरे को स्कूल नहीं, हमारी मेरे को पता था कि अगर मैं आज गई तो दोबारा से क्लासरूम पढ़ाएंगे जहाँ पर पढ़ाई होती है। मेरे को पढ़ना, भाई मैं क्यों पढ़ूँ यार, जब तुमने 2 दिन खिलाए तो आप तीसरे दिन भी खिलवाओ ना। मतलब 2 दिन इन से आपने आधे दिन दूसरे दिन के आधे दिन तो मेरे को खिलाया, तो अब खिलाओ ना यार, तुम मेरे को पढ़ा क्यों रहे हो, जब बताया कि स्कूल ऐसा खेलने की जगह होती है तो तुम पढ़ाने में क्यों लगे पड़ रहे हो। देन ये सब कुछ हुआ था, एंड मेरे को पढ़ाई से मतलब ही नहीं था यार एट दैट टाइम ऑल्सो। तो ठीक है, मैंने लाइक चलो ठीक है वो पढ़ा रही, नहीं गई मैं। मम्मी मेरे को मैंने थर्ड डे छोड़ने गई स्कूल, मैंने चाहिए नहीं रही थी, पहले लेके गई। मैं बोला मैं क्लास में तो छोड़ गया हूँ, मेरे को जहाँ पे खेलना है क्लासरूम में, मैं फर्स्ट डे बैठी थी उस क्लास में छोड़ के आई। मुझको तो यही नहीं पता, नहीं कि मेरी क्लासरूम हुई है, तो मैं वहाँ पे गई, मेरे को बहुत मज़ा है, बैठी रही। टीचर आई तुरंत ही, मम्मी सुन कहीं भी नहीं थी। टीचर ने आके मेरे को दूसरी क्लास में रख दिया। मम्मी ने मैंने देखा, मम्मी मेरी टीचर मेरे को बाहर ले गई थी और मैं दूसरी क्लास में लेके गई, भागते हुए मेरे पास पहुँच गई। मेरा बैग लेके पीछे टीचर आए है, चिल्ला रही कि बेटा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, नीचे बेटा इधर आ जाओ। मेरे को मतलब ही नहीं है मैं भाग रही हूँ मम्मी के पास। मम्मी का सॉरी से बोल, मम्मी देखो फिर इसको पढ़ाने के लिए क्लास में ले जाकर हो रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। और लेजेंडरी, मेरे को पता ही नहीं पड़ता है, मेरे को लोग घूर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, देखने तो जो जा रहे थे करने को। फिर उसके बाद ना मेरे को 2 दिन में एक सीन चला कि मैं क्लासरूम से गेट के पास, गेट से क्लासरूम से गेट के पास, गेट से क्लासरूम। मम्मी एक सीन कर रही है क्योंकि उनको तो स्कूल छोड़ना था ना, उनको तो कुछ भी करके स्कूल में छोड़ बैठा के आना था, उनका काम ही यही था। अब मेरे को नहीं पढ़ना था, मेरे को कुछ भी करके मैं प्ले क्लास में बैठना था, प्ले क्लास में से अपनी दूसरी क्लास में पढ़ाई वाले और पढ़ाई वाले क्लासरूम से गेट के पास। मतलब चक्कर के चल रहा था कि पहले मैं पहुँचूँगी प्ले क्लासरूम में, देन मैं पहुँचूँगी जहाँ मेरी पढ़ाई होती है ऑफिसल, देन मैं पहुँचूँगी गेट के पास। ये जो ट्रायंगल था ना वो फॉर्म होता मेरे से, बहुत बार सीन से रिपीट करें मैं सब 4-5 पीरियड आगे लगे नहीं, मतलब सब कुछ होते रहा 4-5 पीरियड तक। छठी बार क्या हुआ ना, मैं गेट के पास पहुँची, मम्मी बोला चाहे पढ़ लो, गुस्से मारे बोल दिया। मैंने कहा ऑब्वियसली किसी पेरेंट्स को गुस्सा आएगा ना, जो 5 मिनट किसी पेरेंट्स को भगा रहे हो आप, और मेरा लाइक क्लासरूम से गेट दूर था, मेरा काफ़ी ज़्यादा दूर था मतलब मेरा मम्मी का 1 किलोमीटर तो आराम से कम हो गया उतनी दूर में। देन जब 6th में पहुँची, 6th 5th गेट के पास ही पहुँची, मम्मी ने मेरे को धक्का दे दिया। मतलब उनका कोई इंटेंशन नहीं था कि मेरे को हर्ट करे, जस्ट बिकॉज ताकि मैं क्लासरूम में घुसा, मैं धक्का लाइटली दिया था। और ऑब्वियसली मैं जितनी भाग चुकी हूँ, मैं थोड़ी बहुत कम ही एनर्जी बची है ना, और मैं खुद भी इसलिए धक्का दिया तो मैं पीछे पे कोई जाके गिर गई। उसके बाद ही मैं ये बोल रही थी मैं स्कूल नहीं जाऊँगी, मम्मी को नहीं पढ़ना ये वो। और जहाँ पे गला गेट के पास ही ना एक गार्ड अंकल और एक भैया बैठे थे बोलते, वो भैया चले आंसर करते खून गिर रहा है। मेरे को बचपन से आज तक लेके कभी भी खून से डर नहीं लगता। खून गिरा ठीक है, खून ही था, गिरने तो क्या जा रहा है। उस दिन मिलेगा भैया बोल रहे खून गिरा है।
मम्मी भी आ गई भाई, मम्मी ने वर्ड सुना खून गिरता है उसी भाग के आई। और एज ए सेड डैट कि मैं यहाँ पे दिल्ली में फर्स्ट टाइम आई थी, और फर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग मेरे को कुछ मेरे पेरेंट्स को कुछ भी नहीं पता था, मेरे मम्मी को कुछ नहीं पता, पापा को पता था, पापा ऑफिस करते हैं और वो तो घर पे थे नहीं, उनको कुछ भी नहीं पता। अब ऐसा हो सकता है मैं उसको स्कूल से घर लेके जाए दिन वो हॉस्पिटल ले जाए। तो अब जो भैया थे जहाँ बैठे थे उन्होंने बोला कि यहीं पर आगे पे एक मेडिकल है, किस डॉक्टर ने खोल रखा होना भी खुद का मेडिकल, तो वहीं पे दिखा दो, पट्टी कर देंगे। बोलो मतलब लेके चलो मेरे को क्या है। उधर बैठ गए, मतलब वहाँ पे होता है ना, वो किसी को देख रहे थे, तो उन्होंने बोला कि थोड़ी देर आप ऐसे यहाँ पे कपड़े लगा के बैठे रहो। तो मुझे गुस्सा आता है कि कितने गंदे लोगों के पैसे ले रहे हो आप, तो मैं फिर वो वेट करने के लिए ऐसा थोड़ा होता है, अगर पैसे ले तो अपना टाइम कर दो ना। तो वो फिर थोड़ा जस्ट उनको 20-30 सेकेंड ये लगे होंगे, बट मैंने तो सबको सोच लिया, मैंने बहुत बुरा अंकल है ये वो। दिन में पहले चला तो अंकल सोई नहीं लगनी चाहिए, मैं ऐसी अपना उंगली दिखा के बोला अंकल सोई नहीं लगनी चाहिए, सोई लगी मैं देख लेना फिर क्या करूँगी। मतलब बच्ची मैं तोतला के ही बोलूँगी, ऑब्वियसली उस समय तोतला के बोलती, अभी नहीं बोल रही थी, अभी तो बड़ी होगी ना, मैं इसमें ऐसा कुछ बोलूँगी ना, अंकल की सोई नहीं लगना चाहिए। अच्छा भी इमेजिन कर लेना बच्चा कैसे बोलेगा कि अपनी बड़ी हो गई बच्ची नहीं मैं। तो वैसे ही मैंने बोला कि अंकल सोई नहीं लगनी चाहिए, कुछ भी कर लेना आप। तो अंकल ने कि हाँ बेटा सोई नहीं लगेगा, उन्होंने पट्टी लगा, मम्मी को बता दिया था कि सोई लगेगा, कभी बड़ा सोई नहीं दिखा लेना। तो अभी मेरे इधर पड़ा था, अभी मेरा हल्का हल्का कभी का, अभी तो कम हो गया, पहले हल्का इधर होता, अब तो नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता, पहले होता था। 2-3 साल तक आई, 7-8 साल तक हुआ था हॉस्पिटल, अब नहीं हो रहा, अब बिल्कुल नहीं हो रहा। दिन लाइक उसके बाद ना ऐसे तुम्हारे स्कूल के पास होता होगा नहीं होता पता नहीं, पर मेरे स्कूल के बाद था गेट मेरे स्कूल का गेट बहुत बड़ा था, एंड उसके लाइक लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे ना 2 आंटी बैठी थी दुकान लगा के, और उस दुकान पर हर छोटी आइटम होते थे, 1 रुपये वाले, 2 रुपये वाले, 5 रुपये वाले, ताकि बच्चा क्या ले छोटे के टाइम पर, स्टार्टिंग के टाइम पे वो ले, उनका अच्छा खासा बिक जाता था। और उस दिन मैंने भी लिया था, उन्होंने पट्टी लगाया, डॉक्टर अंकल ने पैसे वैसे दिए, और मैं खुश हो रही हूँ भाई, मेरे को इसमें। और पता है अब क्या थी, मतलब अंकल ने ना मम्मी से लाइक 500-200 मांगे थे, और ये जो बात है वो ऑलमोस्ट थी लाइक हुआ 2016-17 से पहले का ही होगा, 12-13 12 तो नहीं होगा, मतलब 14 के आसपास होगा, ऐसे कुछ होगा। तो उस समय 500 लाइक सो मच है यार, 500 उसमें भी काफ़ी ज़्यादा था, और मेरे को तो बचपन से पता था कि महंगाई बहुत ज़्यादा होती है। मैं बोल रही हूँ अंकल 100 रुपये दूँगी, ज़्यादा नहीं दूँगी, मम्मी के पास खुला ही था, मैंने तो 100 रुपये दे दिए, अंकल भाग गई। अंकल बोले बेटा और वैसे मैं अंकल इतने खुश रहा नीचे, तो अभी तो बाटी करके आऊँगी मैं उसे भी। ऐसा मैंने आप भी सोच रही उसमें तो नहीं हो रहा, उसमें तो मैं सिर्फ पैसे दे के आ गई थी, मैं अंकल इतना ही बनता, आप देख लेना अपना। बार्गेनिंग स्किल्स ना मैं बचपन से एक सुपर डुपर आई थी, मतलब देख रहा हूँ मैं 500 का काम ना 100 रुपये में करवा के 400 की सेविंग मस्त मज़े काटूँ। मम्मी को फिर आसना आता, मम्मी देखो आप 400 बचाए, चलो पार्टी करवाएंगे। तो पार्टी में वो क्या पहले आता था, अभी तो आई गेस मेरे को बहुत रेयरली दिखता है वो चीज़ें। 2 डब्बा होता था इतना बड़ा, 5 रुपये का आता था, उसमें एक साइड पर ना स्टिक्स होती थी पतली पतली सी, हल्की सी पतली मोटी बिस्किट टाइप में, और दूसरी साइड में चॉकलेट होती थी, मतलब वाइट कलर की या फिर ब्राउन कलर की चॉकलेट वाली, ऐसे दो चॉकलेट्स होती थी। और उसमें लाइक ऐसा होता था कि जस्ट इमेजिन कि ये चॉकलेट वाला है और ये बिस्किट है, ऐसे डिप करो और खा जाओ, मैंने मैं खा नहीं सकती, ऐसे डिप करो और खा जाओ। तो यार ठीक है, तो ऐसे कुछ हुआ था, वो मैं लेती गई थी घर पे खाते हुए। और तो पता है वो सेम डे पे ना मॉर्निंग में जब मैं स्कूल जाने के लिए बहुत ज़्यादा रो रही थी, मम्मी बोलता मेरे चाचा थे मोहन चाचा, तो वो उनको बोलता कि यार छोड़ दो इसको स्कूल छोड़ दो चाचा, मतलब वो अपने लैंग्वेज में मेरे चाचा को बोलते कि उनको इसको स्कूल छोड़ दो। तो मेरे चाचा ने मेरे को बिल्डिंग से लटकाया था, मतलब ओह माय गॉड, यार तुम खुद इमेजिन करोगे 4 साल का बच्चा बिल्डिंग से लटका पड़ा है पापा। बट ठीक है मैं उससे रो नहीं रही थी, मैं भी उस समय लाइक मेरे को उन्हें लटकाया था इसी का ना, मैं भी टेल यू, अब मैं अब दिखाती हूँ कैसे। उन्होंने कुछ ऐसे पड़ा था, मतलब इस हाथ में दोनों हाथ थे और इस वाले हाथ में दोनों पैर थे। उन्होंने इस तरीके से पढ़कर लटकाया था, मेरे को कोई दिक्कत नहीं था, मतलब उसमें मज़ा आता था, जैसे झूलो नहीं झूलते उस टाइम लगा था कि हम झूलो झुला रहे हैं। उन्होंने ना मैं लाइक मेरे को बहुत जिद्दी है तो मेरे को इस तरीके ये वो तो पड़ेगी नहीं है, उससे बोला उन्होंने, और उन्होंने ये कहते कहते एक हाथ छोड़ दिया। भाई साहब मैं लेजेंडरी है, मैं ऐसे करके दोनों पैर के भरोसे, उन्होंने पैर भी एक हाथ से पड़ा था, एक हाथ छूट गया मेरा, और मैंने जो चिल्लाना शुरू किया है ना भाई, उनके कान में दर्द हो गया वो मैं बता रही हूँ। मैं रुकी नहीं रही थी, मैं कंटिन्यू, भाई कोई भी चिल्लाएगा, कोई बच्चों का पैसा लटका दो तो कोई भी बच्चे चिल्लाएगा, मैं तो चिल्ला रही बहुत ज़्यादा। तो उसमें मैं चिल्लाई जाती, एंड जब मैं घर आई थी ना तो वो अपना ऑफिस जा रहे होंगे,
तो उन्होंने मेरे को देखा, उन्होंने बोला कि स्कूल गई मैंने लाइक बोलूँ चाचा स्कूल भी गई, स्कूल से आ भी गई, टॉफ़ी भी लिया। और मैंने पट नोटिस में लगा कि ये क्यों करके आ गया, ये मार पड़ा क्या ये किसी को। मैं बोला मर के आई हूँ, आपको मार के लग रहा है। ऐसा हो सकता है कि मैं लाइक मार के आ रही हूँ किसी को, छोटी बच्ची। तो चोट लग गया था मेरे को, ले वापस ना वो लेके खुश हो के आ रही कि भाई देखो चॉकलेट मिला घर पे, बाइक को चढ़ा के थी, मेरे को चॉकलेट मिलते को नहीं मिला ना, कितना गंदा बच्चा, मैं अच्छी बच्ची हूँ। तो यार यही मेरा कुछ फर्स्ट सेकेंड थर्ड डे था मेरे स्कूल का, विच इज़ लाइक ये ना मेरे लिए ना हमेशा याद कर रहेगा, हमेशा मेमोरेबल रहेगा। बिकॉज अब यार कि बहुत रेयर होंगे जिनके मतलब ये का होंगे भी नहीं, किसी के स्कूल का फर्स्ट सेकंड थर्ड डे पे ही उनका सर्वर फटा हो या हालत टूटा हो मेरे साथ तो फटा हो। तो ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। लेट्स सी इन अनदर स्टोरी टेलिंग, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगी अपना एक अलग स्कूल, अपने एक अलग स्कूल का पार्ट, अपने लाइफ का पार्ट। जस्ट कमेंट में फेवरेट पार्ट, और एंड ऑल्सो कमेंट में आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए, मतलब कि फिक्शनल स्टोरी टेलिंग चाहिए, फिर रियल लाइफ स्टोरी टेलिंग जो मेरी लाइफ में आता है, फिर कुछ फिक्शनल इमेजिनरी, ठीक है। मैं काफ़ी अच्छी बनाती है, ठीक है। सो लेट्स जस्ट बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्टोरी टेलिंग में। और डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो कमेंट योर फेवरेट पार्ट, कि आपको अच्छा कौन सा पार्ट लगा। मेरे को सारी पार्ट्स लगे थे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और या वन थिंग कि मेरे को इसके बाद तो 5 दिन की छुट्टी फिक्स थी, मैं 5 दिन घर पर मज़े काट रही थी स्कूल से, मज़ा आ गया था।